अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये मैंने रात को भी व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थकी हुई थी तो सो गई थी। जब मैं सुबह उठी, थोड़ा लेट उठी, तो हम लोग के यहाँ पे जुलूस वगैरह आते हैं, उनका हमें वेलकम करना होता है। तो उसके लिए मामा ने पहले से ये प्लेट्स वगैरह जो थी वो रेडी कर दी थी। तो बाहर से मतलब कि हम लोग के ना दरवाज़े के आगे से जुलूस वगैरह गुजरता है, तो उसके वेलकम के लिए ना ये इस तरह से हम लोग पहले से रेडी करते हैं। इस तरह से जैसे मेरे भाई हैं उनको कारी साहब हैं हमारे, उनको हार वगैरह पहना रहे हैं। तो इस तरह से जुलूस वगैरह आते हैं। मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत ही मुझसे हुआ था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग जो पहाड़ी वगैरह बनाते हैं वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। तो ये इस तरह से पहले ही एक रात पहले ये सारा अपना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं नीचे से कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर मैं छत पे आ गई और वहाँ से मैंने ना ये इस तरह से जुलूस आया था, तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने ना छत से आकर बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी बड़ा जुलूस था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे इसमें। अभी कैमरा बैक तक जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि कितने ज़्यादा आदमी जो थे ना इसमें शामिल थे। तो ना फिर मैं यहाँ पे ऊपर आ गई थी। ऊपर आकर ना मैंने यहाँ से कैप्चर करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा जितना हो सकता है उतना तो करूँ। तो ये पहाड़ी जो नीचे नज़र आ रही है ना आपको, ये हम लोगों ने बनाई है, यानी मेरे भाई और जो उनके फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने मिलकर बनाई है। और जो दूसरी साइड पे है वो किसी और की है, तो लेकिन उनकी भी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, उनके कलर्स बहुत अच्छे थे, हमारी भी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। तो यही होता है एक तरह से ना, लोग अपनी खुशी वगैरह मनाते हैं, चीज़ें वगैरह तकसीम वगैरह करते हैं। तो जब ये जुलूस चला गया था तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैं नीचे आके अपना नाश्ता बनाने लगी। तो मैंने सोचा मैं अपना ना एक पराठा बना लेती हूँ। हालांकि पहले मैं आराम से बैठी हुई थी कि मामा बना देंगी, पर मामा ने मुझे घास नहीं डाली, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूँ। तो यहाँ पे एक हाथ में मेरे फ़ोन था, इसीलिए मैं एक हाथ से यहाँ पे बना रही थी बल वाला पराठा, और साथ में फिर मैंने चाय वगैरह कंटिन्यू कर ली। अगर पीछे से शोर आ रहा है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बाहर अवेलेबल है और बाहर मुसलसल नाते चल रही हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अपना नाश्ता एंजॉय करने लग गई थी। आराम से सुकून से बैठ के मैं अपना यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। सालन में चिकन और गोभी थी, चाय थी, और मैं सुकून से, मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं बड़े आराम से बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर रही थी। फिर उतनी देर में मेरी जो छोटी दुनिया है ना उसने शोर मचा दिया। मैं दिखाती हूँ मेरी छोटी दुनिया आखिर है कौन। ये है मेरी छोटी सी दुनिया, इसका नाम है शेरू। और छोटी दुनिया इसलिए कह रही हूँ कि इस दुनिया में ये एक नहीं है, इस दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये था कि मैं नाश्ता कर रही थी तो उसने हलचल मचाई हुई थी कि मुझे भी दो, मैंने भी खाना है, भला वो मैं अकेले कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही थी, काफ़ी कोशिश के बाद ना ये छोटी सी दुनिया एक फ्रेम में आ ही गई। तो ऊपर ना कुछ मॉडल्स थे जो पड़े हुए थे छत के ऊपर भी, तो ये लोग ना उन मॉडल्स के साथ खेल रही थी। तो जैसे ये है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब खुद लगी हुई है, इसके नीचे एक और अंदर जो है ना वो मॉडल के अंदर जो है वो स्नो घुसा हुआ है। ये शेरू की छोटी सिस्टर है। तो ये लोग ना काफ़ी इस तरह के, मतलब इन्हें कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, तो जहाँ पे ये लोग आराम से एंटर हो सके या कुछ भी खेलने के लिए, तो ये लोग उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर नीचे आई, मैंने सोचा ज़रा क्लोजअप से आके तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये डिफरेंट मॉडल्स थे, जैसे ये घंटा घर बना हुआ था, फिर बादशाह मस्जिद थी, फिर खाना काबा था। तो इस तरह के मॉडल्स ना ये भाई वगैरह जो है ना, इन लोगों ने मतलब महीना पहले ये लोग अपनी तैयारियां वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत लगती है, ये लोग पूरी रात लगाते हैं और फिर सुबह में जाके इनका कहीं कंटिन्यू होता है। ये मैं आपको रात को इसका व्यू दिखाऊँगी कि ना अभी तो लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं है ना, तो रात में जैसे लाइट्स वगैरह ऑन होती है ना तो मज़ीद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ, जैसे कि मैंने कहा था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। कुछ टाइम तो मैं यहीं पे खड़ी रह गई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा हौसला किया और मैं कहा चलो आगे होकर देखते हैं, अगर बना लिया जाए वीडियो तो। फिर जैसे मैं एंटर हुई तो धक्का धक्का लगा लूँ होकर, तो जितनी मुझसे वीडियो बनी उतनी मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बना लूँ। तो अभी यहाँ पे मैं खड़ी सोच ही रही थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से हिम्मत की। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर से जाऊँ, इतने ज़्यादा लोग थे और मुझे रश से वैसे भी थोड़ी बीमारी है, मुझे मौत पड़ जाती है रश देख के, समझ नहीं आ रही होती कि किधर को जाना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से ना जितना मुझसे कैप्चर हो सका, थोड़ा कैमरा मेरा हिल रहा था क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा थे, कोई कंधा मार रहा था, कोई कहीं तो कोई कहीं, जिस तरह से फिर मुझसे कंटिन्यू हो सका फिर मैंने उस तरह से कंटिन्यू किया। तो ये मॉर्निंग में तो आप लोगों ने देखा था ना, उस वक्त लाइटिंग वगैरह नहीं थी, तो ये इवनिंग में ज़ाहिर है फिर जब सारी ओवरऑल लाइट वगैरह ऑन होती है ना तो फिर ग्रेस निकलती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने गाँव बनाया हुआ था, वो हट्टी टाइप थी कुछ जिसमें से आग वगैरह निकल रही थी। फिर ये घंटा घर बनाया हुआ था फैसलाबाद का,
और इस तरह से फैसल मस्जिद, इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पर। और वो लास्ट में जो थी ना वो आबशार थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर मैं वहाँ पे शायद आपको क्लियरली नज़र आ गई हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर इसके बाद फिर मुझे याद आया एंड पे कि मैंने तो गली दिखाई नहीं है कि इतनी प्यारी लाइटिंग की होती है। ये देखिए इस तरह से ना अच्छा, और जो घर है ना इधर उधर के वो सब लोग ना अपनी अपनी लाइटिंग खुद ही ले आते हैं। और ना इन्होंने मंथ जैसे स्टार्ट होता है ना तब से ही सब लोगों ने अपनी लाइटिंग वगैरह ना ऑन कर देनी होती है। तो रश आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा है। ये ना मतलब अब से पहाड़ियाँ नहीं ना बना रहे, काफ़ी साल से बना रहे हैं। तो लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास के लोग देखने आते हैं, दूर दराज के लोग भी देखने आते हैं। तो चलें जी,